दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं 7th सेमेस्टर का सीरीज। जैसा कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, तो उसके बाद हमने हर सब्जेक्ट के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में भी वीडियो अपलोड कर दिया है कि हर सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एंड कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर उसके बाद हमने वोटिंग किया कि कौन सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करें, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग आई आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में। एंड फ्रेंड्स, इसका भी जनरल इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ पहले आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमको कौन से टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको वीडियो कंटेंट के साथ साथ नोट्स कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, वो भी फ्री है सब। ठीक फ्रेंड्स, विदाउट एनी पेमेंट। तो फ्रेंड्स, आइए हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सब्जेक्ट कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, इसका हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें हम बता चुके हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, फिर भी हम यहाँ पे हल्का सा आपको बता दे रहे हैं कि फ्रेंड्स सब्जेक्ट है क्या। एनालिसिस मतलब होता है क्या है, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, मीन्स उसमें क्या गड़बड़ी है, वो सही है कि नहीं सही है, उसमें कुछ और एडल्ट्रेंट तो नहीं मिलावट तो नहीं हुई है, वो प्योर जो उसका नाम है वही है कि नहीं। जैसे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, कोविड के टाइम में आपका जो PCM था, मीन्स पैरासीटामॉल था, कहीं कहीं इस कैल्शियम के नाम से उसको चलाया जा रहा था। मीन्स था तो PCM, लेकिन अंदर जो कौन सा गोली भरी थी, कौन सा टैबलेट था, कैल्शियम भरा हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम ड्रग को एनालाइज करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया आपके इस सेमेस्टर में। कौन सा, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा आपका क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट हैं इसमें आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, बाकी जो 3 यूनिट हैं इसमें आपको क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है। अब अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, हम अलग अलग यूनिट में पढ़ना है हमको, तो सबके बारे में अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। तो आपके पहले यूनिट को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज हम। तो पहले यूनिट में आपके सबसे पहला टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फ्रेंड्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने से पहले हमको तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर क्या होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो जैसा कि मैक्सिमम अगर आप नाम में ही काम होता है, मीन्स अगर आप नाम को ध्यान से पढ़ें उसमें आपको कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 वर्ड्स मिल बना है, एक स्पेक्ट्रो एक स्कोपी। स्पेक्ट्रो मतलब होता है स्पेक्ट्रम एंड स्कोपी मतलब होता है टू डिटरमाइन। मतलब जब स्पेक्ट्रम, या हम कह सकते हैं सिंपली लाइट की हेल्प से किसी भी चीज़ को हम डिटरमाइन करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक फ्रेंड्स, जैसे अगर हम बात करें, अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम किसी लाइट से कैसे हम किसी चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, कि मान लीजिए ये आपका कोई इसमें एक सिर्फ क्या बना है, वाटर भरा है। क्या भरा है फ्रेंड्स, H2O वाटर भरा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम लाइट सोर्स को पास कराते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो क्या यहाँ पे लाइट सोर्स आधा रुक जाएगा इधर साइड, नहीं, क्योंकि पूरा पास हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम इसमें हम शक्कर या चीनी को मिक्स कर दें, ठीक फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर दें, तो क्या अब जितना लाइट पहले पास हो रहा था, क्या उतना लाइट पास होगा, नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, इस लाइट की संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि हम लाइट से हमको पता चल गया ना कि ये इसमें प्योर वाटर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। अब अगर हम ज़्यादा चीनी मिलाएंगे तो यहाँ ज़्यादा लाइट नहीं पास होगा, बहुत कम लाइट पास होगा। अगर कम चीनी मिला हुआ है तो ज़्यादा लाइट पास होगा। मीन्स इसके कंसनट्रेशन पे डिपेंड हो गया ना, कि इसका कंसनट्रेशन चीनी का कम है तो लाइट ज़्यादा पास हुई। तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे क्वांटिटी भी बता सकते हैं। मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी भी ड्रग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को एनालाइज हम कर सकते हैं। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, हमने बताया 2 टर्म्स मिल बना है, एक स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रो एंड स्कोपी। स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम एंड स्कोपी का मतलब होता है टू डिटरमाइन। अब ये तो हो गया इसका मतलब। अगर मैं एक इसके पर्टिकुलर डिफिनेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। मतलब कि जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है फ्रेंड्स, ये साइंस का ब्रांच है। क्या फ्रेंड्स, साइंस का ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का और उस मैटर के बीच इंटरेक्शन का स्टडी करते हैं। मतलब कि ये जो हमारा रेडिएशन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, EMR, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये मैटर, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। या हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मैटर को एनालाइज करते हैं। किसकी हेल्प से, EMR, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आखिर ये EMR क्या होता है। ये सब फ्रेंड्स 12th का सिलेबस है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे कि EMR भी क्या होते हैं।
तो EMI को जानने से पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो फ्रेंड्स टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला बेस्ड ऑन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, दूसरा एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, तीसरा बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक लेवल के बेस पे। ठीक फ्रेंड्स, और सब में दो टाइप हैं आपके। कितने कितने टाइप हैं सब में? दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका इस पहले वाले में आपका पहला टाइप हो गया, ये आपका दूसरा टाइप हो गया, मीन्स एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड स्टडी बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन वाले में आपके 2 टाइप हो, इसमें भी हो जाएंगे। कौन कौन सा? पहला आपका एब्जॉर्प्शन, दूसरा इमिशन। एंड तीसरे वाले में स्टडी बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक लेवल पे आपका पहला वाला टाइप हो जाएगा कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब इन सब में अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी आते हैं। जैसे अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो फ्रेंड्स आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके आएंगे आपके कौन कौन से, यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इसमें कौन कौन से आएंगे आपके? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा एंड फ्लेम फोटोमेट्री आएगा। अब हम अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो आपको इसमें कौन कौन से आएंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैलोरीमेट्री एंड फ्लोरीमेट्री। ठीक फ्रेंड्स, अब आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इमिशन में। तो एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, एब्जॉर्प्शन में आपके कौन कौन से आएंगे? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तीसरा फ्रेंड्स एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर इमिशन की बात करें, इमिशन में कौन कौन से टाइप आते हैं? एक फ्लेम फोटोमेट्री आता है, एक आपका फ्लोरीमेट्री आता है। ठीक फ्रेंड्स, अब तीसरा आपका कौन सा इसमें? इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक लेवल पे। तो पहला कौन सा इसमें? इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं आपके? फ्लोरीमेट्री, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कैलोरीमेट्री। ठीक, दूसरा आपका आता है मैग्नेटिक में आप कौन से आते हैं? NMR, ESR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR का फुल फॉर्म ने पहले ही बता दिया। ESR का आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये था आपका क्या फ्रेंड्स? टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन सब के नोट्स आपको भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, आप वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको हम हल्का डिस्कस कर दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स हमने बताया था कि EMI हम आपको बाद में बताएंगे। तो अब आता है EMI की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। फ्रेंड्स हम बताया ना कि एक प्रकार का रेडिएशन है, लाइट है। लेकिन अब फ्रेंड्स ये लाइट से हम कैसे पता करते हैं कि इसके एनालिसिस कैसे करते हैं? क्वालिटी मान लीजिए हम तो क्वांटिटी तो हमने देख लिया, लेकिन क्वालिटी कैसे एनालिसिस करते हैं? तो फ्रेंड्स जानते हैं कि आपका हर मैटर में हर आपका मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा EMI होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि एक प्रकार का ये एनर्जी पैकेट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एनर्जी पैकेट होता है। उस एनर्जी पैकेट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फोटोन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फोटोन। अब ये जब फोटोन इस पर पड़ता है, हम आपको ये क्लियर अच्छे से समझा रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है फ्रेंड्स? ये मैटर है या कोई ड्रग है। ठीक, हमें यहाँ पे EMI दिए और EMI कहाँ से मिलेगा? एक कोई लाइट सोर्स होगा, वहाँ से EMI निकलेगा। EMI गया, अब ये EMI इस एटम को क्या करेगा? एटम अब ये क्योंकि ये खुद ही एक एनर्जी का पैकेट है EMI, अब जब किसी एटम पे जाएगा तो उसकी क्या बढ़ जाएगी? एनर्जी बढ़ जाएगी। अब वो एनर्जी से क्या होगा? लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ मूव करेगा। ठीक, तो उसके इसी मूवमेंट की वजह से इसमें कुछ रेडिएशन ट्रांसमिट होते हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसी के द्वारा। तो उसी की हेल्प से हम ड्रग को एनालाइज करते हैं। कुछ क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ हमारे क्या हो जाएंगे? ट्रांसमिट हो जाएंगे। उसी की हेल्प से हम इस ड्रग को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। तो आपको सिंपल समझ में आ गया EMI क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? ये एक प्रकार का एनर्जी रेडिएशन होता है। एनर्जी इसमें क्या होता है? एनर्जी पैकेट होते हैं। उस एनर्जी पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटॉन कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब इनके टाइप को इनके रेंज के ऊपर डिवाइड किया गया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? मीन्स ये जो हमारा EMI है, इसी को जब हम रेंज में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, तो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि डिफरेंट टाइप के EMI होते हैं उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। अब कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? आपने सुना होगा गामा रेज के बारे में, सुना होगा एक्सरे के बारे में, सुना होगा यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट के बारे में, सुना होगा विजिबल के बारे में, सुना होगा IR मतलब इंफ्रारेड के बारे में, सुना होगा एंड माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ये आपके इतने टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक फ्रेंड्स, अब ये हमने बताया कि ये रेंज पे होते हैं। अब इनका अलग अलग रेंज है और इस रेंज को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वेवलेंथ कहते हैं। अब आपके मन में आएगा आखिर ये वेवलेंथ बना कहाँ से? तो फ्रेंड्स हमारा जो EMI होता है, इसकी कुछ इस टाइप मूव करता है, इस टाइप मूव करता है ये। अब इन दोनों के बीच तो जो इसको ऊपर वाले बोलते हैं पीक, तो दो पीक के बीच जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं लैम्डा। मीन्स हमारा इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक, इसी के बीच के डिस्टेंस
को देख के अलग अलग स्पेक्ट्रम को डिवाइड किया गया। अगर ये हमारे नीचे वाले फिगर में हम बात करें, जैसे हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। मीन्स सबसे कम इसके बीच है, तो मतलब इसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। तो सबसे कम वेवलेंथ वाले हमारे यहाँ पे आते हैं, ये हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ, ये वेवलेंथ से स्टार्ट हुआ, सबसे कम वेवलेंथ इसका होता है गामा का, फिर एक्स रे का, फिर यूवी का, फिर विजिबल का, फिर आई आर का, फिर माइक्रोवेव का, फिर रेडियो वेव का। मतलब जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ेगा, लेकिन वैसे वैसे कैपेसिटी घटेगी, क्योंकि आप जानते हैं सबसे आप गामा वेव क्या होता है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला होता है। मीन्स जैसे आप कभी सुने हैं ना कि एक्स से बहुत नुकसान करता है बॉडी में, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी वाले होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कभी कैंसर भी कॉज करते हैं, और गामा वेव और ज़्यादा कैंसर, अगर गामा वेव आपकी बॉडी में डाल दिया जाए तो ये कैंसर कॉज कर सकता है। तो क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है, तो ये इसी के बेस पे है, क्योंकि इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत कम था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो वेवलेंथ कम होता चला गया। ठीक फ्रेंड्स, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिले हैं। अब इन सब का एक फिक्स वेवलेंथ होता है, जिसमें आपको सबसे पहले अभी इसमें आपको क्या पढ़ना है, इस यूनिट में यूवी विजुअल के बारे में पढ़ना है। तो अगर यूवी विजुअल की हम बात करें तो 200 से 400 नैनोमीटर तक होते हैं आपके, कौन से 200 से 400 नैनोमीटर तक होते हैं आपके यूवी अल्ट्रावायलेट, एंड 400 से 800 होते हैं आपके विजिबल। ठीक फ्रेंड्स, ये नैनोमीटर में, अगर इसकी यूनिट की बात की, ये नैनोमीटर में। अगर कभी कभी एंगस्ट्रॉम में भी पूछ लेता है, तो एंगस्ट्रॉम में हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, मीन्स 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक फ्रेंड्स, जो कि अगर आप इसको बदलना चाहें तो जनरली मैथ होता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसको हम अगर डिफिनेशन की बात करें तो द इंटायर रेंज ओवर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हमको इसमें पढ़ना क्या है फ्रेंड्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि इसमें ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको मतलब ड्रग को एनालाइज करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन का यूज किए हों, उसको क्या बोलेंगे, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब अगर वेवलेंथ को हम देखें, मीन्स 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के वेवलेंथ को हम यूज किए हों किसी भी ड्रग को एनालाइज करने के लिए, वहाँ पर क्या होगा, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। तो हमको इसमें आप क्या क्या पढ़ने हैं आपको फ्रेंड्स, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं, फिर प्रिंसिपल पढ़ने हैं, फिर थ्योरी पढ़ने हैं। ठीक फ्रेंड्स, एंड एक टॉपिक आ गया इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें इसमें, तो ये क्या होता है फ्रेंड, ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप होता है। क्योंकि इसके पहले जब यहाँ पे टाइप्स बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपका एब्जॉर्प्शन वाले में क्या आया था, यही यूवी आया था। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप होता है, और इसका इसलिए होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए होता है, और किस लिए, किसी भी मैटर के क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए होता है। और किसके थ्रू, EMR के थ्रू, इसके फ्रेंड्स EMR के थ्रू किया जाता है किसी भी ड्रग का एनालिसिस। एंड उसमें जो हमारा EMR होता है उसका रेंज क्या होता है फ्रेंड्स, यही हमारा क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 200 से 800 तक, 200 से 800 नैनोमीटर तक होता है। अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब सेकंड आता है इसका प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका जो प्रिंसिपल है ये इसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बेस पे ये वर्क करता है। ठीक फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बेस पे ये वर्क करता है। अभी हम आपको बात बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है। अब नेक्स्ट आता है आपका थ्योरी। यहाँ पे थ्योरी क्या है फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कौन कौन से बॉन्डिंग हो रही है, कौन कौन से ट्रांजिशन हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर उसकी थ्योरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपके 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स, सिग्मा, पाई एंड एन। सिग्मा मतलब आपके जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो खाली, मीन सैचुरेटेड कंपाउंड। पाई मतलब जहाँ पे आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, एंड एन मतलब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जैसे कि लोन पेयर वाले आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन मिलकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को कंप्लीट करते हैं। अब हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आखिर होते क्या है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है कि जब कोई मॉलिक्यूल या एटम, किसी भी ड्रग का एटम, वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जंप करता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक फ्रेंड्स, मीन्स यहाँ कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट से, हमारी नीचे वाला ग्राउंड स्टेट से एक साइड स्टेट में जंप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब आप सोचेंगे जंप कैसे करता है, हम अभी पहले बताया कि जब कोई मैटर में हम क्या देते हैं, ये कोई ड्रग है इसमें हम EMR डालते हैं, EMR वैसे भी ये क्या है, एनर्जी है। तो उस एटम के पास क्या जाती है, एनर्जी आती है। भाई किसी के पास एनर्जी आ जाएगी तो जानते हैं अभी किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो क्या करेगा, स्टेबल बैठता है, नहीं बैठता, इधर उधर कहीं ना कहीं घूमता टहलता रहता है, मीन्स वो अनसेचुरेटेड कंडीशन में हो जाता है, सेचुरेट नहीं रह जाता। तो जब EMR इस पार्टिकल पर डालते हैं तो वो अनसेचुरेट हो जाता है, तो वो क्या करता है, जंप करता है हाई स्टेट में। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये कोई पार्टिकल जंप करता है हाई स्टेट में, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, और जो ग्राउंड स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी या बोल सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मीन्स हम कह सकते हैं कि जब कोई एटम ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट की तरफ जंप करता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब फ्रेंड्स, जब अब इसमें कितने कंडीशन हो सकते हैं जंप करने के, तो 5 कंडीशन आपके इसमें आते हैं जंप करने के। पहला क्या है, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जंप कर सकता है, जहाँ पे स्टार लगा फ्रेंड्स का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मीन्स जब ये एक्साइटेड में जब आता है तो उसको हम एंटी बॉन्डिंग देखते हैं। ठीक फ्रेंड, तो कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। दूसरा कौन सा हो सकता है, पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तीसरा कौन सा हो सकता है, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। चौथा कौन सा हो सकता है, एन से मतलब नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एंड पांचवा कौन सा हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग। कितने कंडीशन हो सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में।
और जो हमारा एक्साइटेड स्टेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनऑक्युपाइड लेवल, एंड जो हमारा ग्राउंड स्टेट होता है वो कौन सा होता है, ऑक्युपाइड लेवल होता है। अगर हम एनर्जी की बात करें, जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे एनर्जी की लेवल बढ़ती है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मीन्स अगर किसी पार्टिकल को ग्राउंड से एक्साइटेड में जाना है तो उसको क्या चाहिए फ्रेंड्स, एनर्जी चाहिए। ठीक, और एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, हमारे EMR से मिलता है। इसमें एनर्जी होता है, उस एनर्जी का एक पैकेट होता है, उस एनर्जी को पैकेट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फोटोन बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वही फोटोन इसको एनर्जी देता है। और ये एनर्जी देखिए ये एटम कहाँ से कहाँ जाता है, ग्राउंड से एक्साइटेड में जाता है। अब ये 5 कंडीशन ने बताया, इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला ट्रांजिशन की बात करें तो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इसका एरो का मतलब क्या फ्रेंड्स, कि सिग्मा से कहाँ गया, वो सिग्मा इसलिए एरो लगाया गया। आप ऐसे ऐसे मत बनाइएगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ एरो लगाना जरूरी है। इसका मतलब ये क्या दर्शाता है कि सिग्मा से एटम कहाँ गया, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में गया, मतलब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गया। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल से एक्साइटेड वाले सिग्मा ऑर्बिटल में मूव करता है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कहा, तो उसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पे डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, जितने हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, हमने बताया ना कि सिंगल बॉन्ड कहाँ पाए जाएंगे, वनली सैचुरेटेड कंपाउंड में पाए जाएंगे। जैसे आपके एग्जांपल कौन सा, एल्केन हो गया। ठीक, एल्केन में आपके मेथेन, प्रोपेन, ये सब मेथेन, प्रोपेन, ये सब हो गया। ठीक, अब दूसरा आता है आपका पाई टू पाई एंटी ट्रांजिशन, एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब पाई आप किसमें पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ये सब कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड होते हैं, उसमें आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो उसमें ट्रांजिशन भी कौन सा देखने को मिलेगा, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आपके जैसे हो गया एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, एजो कंपाउंड हो गया, या साइनाइड हो गया। ठीक, अब तीसरा आपका कौन सा आता है ट्रांजिशन, N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, मींस इन सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग वन हेटेरोएटम विथ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। मींस इसमें कौन से कैसे कंपाउंड आएंगे, ऐसे कंपाउंड जो सैचुरेटेड कंपाउंड हो लेकिन वो साथ साथ क्या कंटेन किए हुए हैं, हेटेरोएटम विथ अनशेयर्ड, उनके पास क्या हो, उन हेटेरोएटम के पास क्या हो, एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, वो अब हेटेरोएटम किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्रेंड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन ग्रुप। अब इसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, जैसे अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइलाइट आता है, एल्कोहल आता है, ईथर आता है, एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, एमाइंस आता है, एंड सल्फाइड आते हैं। ये सब एग्जांपल है किसके, आपके N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के। अब चौथा आपका आता है N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, जिसको हम लोग आई बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रोएटम गेट एक्साइटेड टू पाई ऑर्बिटल। मींस इसमें क्या होता है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तक जाते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो कौन सा ट्रांजिशन शो करते हैं, N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन शो करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है, तो इसलिए आज बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका इसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया, फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने आपको क्या क्या बताया, प्रिंसिपल बताया, थ्योरी बताया, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बारे में बताया। फिर साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आपको एग्जाम्पल भी हमने बता दिया। एंड फ्रेंड्स, इन सब टॉपिक का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इन सबका जनरल इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखें तो आप प्लीज उसको पहले आप वीडियो देख लीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको इससे रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू एंड टेक केयर।